श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीहोर वाले के उपाय में। आज हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए सोमवार के एक ऐसे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही फलदायी और सभी दुखों को दूर करने वाला है। आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए वो आगे आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, तो बने रहें आगे देखने के लिए। आपको जो जो सामग्री चाहेंगी वो कुछ इस प्रकार है। मंदार का पुष्प तो आपको दो प्रकार का दिख रहा होगा, एक सफेद और एक नीला। मगर आपको ये गुलाबी वाला ही जो मंदार का पुष्प है वो आपको लेना है। ये दो चीजों को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक लेना है। क्या क्या? एक मंदार का पुष्प और एक घी का दिया। उसके साथ ही आपको लेना है शुद्ध जल। जो शुद्ध जल आपका रहेगा, शुद्ध जल जो आप लेंगे वो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेंगे। तो आप इतनी चीजों का इंतजाम कर लें। क्या क्या एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि एक मंदार का पुष्प, एक गोल बाती का दीपक और 1 लोटा जल। दीपक आपका गोल बाती का ही रहना चाहिए, लंबी बाती का न लें। और जो दीपक रहे वो घी में मिला हुआ रहे, मतलब तेल का नहीं, घी का दीपक ही आपको लेना है और शुद्ध जल लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बाद जो जल लिया है उससे शिव जी का अभिषेक करना है। उसके बाद आपको मंदार का पुष्प लेना है। ध्यान रहे आपको ये पुष्प अपने दाहिने हाथ में ही रखना है और किसी हाथ में ना रखें। दाहिने हाथ में रखने के बाद आपको इसको चढ़ाना क्या है, ये जो मंदार का पुष्प आप अपने इस टाइम दाहिने हाथ में लिए रहेंगे वो शिव जी का ध्यान करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है और किसी स्थान पर न चढ़ाएं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलने के बाद आपको गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित करना है। जो आपका गोल बाती का दीपक रहेगा शुद्ध घी का, उसको आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित होने के बाद एक बार फिर अपनी मनोकामना को बोलनी है। अपनी मनोकामना को भोलेनाथ से बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलना है। और अपनी मनोकामना को बोलने के बाद उसके बाद आपको भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मंदिर से बाहर आना है। तो दोस्तों, ये कितना सरल उपाय है। आपको बस एक मंदार का पुष्प लेना है, एक घी का दीपक लेना है और 1 लोटा जल लेना है। वो जल आप शुद्ध लेंगे। ये तीनों चीज लेने के बाद आपको अपने नजदीकी शिवालय में पहुंच जाना है। आपको मंदार का पुष्प जो है माता अशोक सुंदरी के पास, और उसके बाद जो घी का दीपक है वो सारा कार्य पूर्ण होने के बाद भोलेनाथ के पास, और जल जो है वो सिर्फ भोलेनाथ के ऊपर आप पूरी तरह से समर्पित कर देंगे। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आपको मंदिर से बाहर निकल के मंदिर के जो ऊपरी भाग होगा उसका दर्शन करके, जो कि सारा कष्ट निरोधक होता है, उसका आप दर्शन कर लेंगे। उसके बाद